अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ। अगर ये आपके पास यूँ लिखा हो, यहाँ पे जैसे ये 5 है और ये क्या आपके पास 3 लिखा हुआ है, तो इसमें ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपके पास है इंडेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकेंड। और ये जो साइन बना हुआ है ये इस तरह वाला, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए बता दिया कि ताकि ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा हो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली जो इसका पार्ट 1 है वो ये है, और इसको कहा जा रहा है कि ये दो रेडिकल हैं, एक रेडिकल ये और एक रेडिकल ये है। तो इन दो को हमने एक में चेंज करना है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि चेंज इनटू सिंगल रेडिकल। मैंने बताया था ये इंडेक्स होता है। तो अगर इन दोनों का इंडेक्स सेम हो तो फिर हम दोनों को एक जो है वो रेडिकेंड के अंदर लिख सकते हैं। ये मैंने एक रेडिकेंड लगाया और इंडेक्स भी क्या लिखा, ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो एक ही दफ़ा 3 लिख दिया। और ये जो अंदर की वैल्यूज़ हैं ये अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ये 3 और ये 6 6 क्या आ जाएगा 36। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अभी अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ तक ही होगा। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 5 और अंदर जो है ये लिखा हुआ है 4। ये आपको ना 5 और ये क्या हो जाएगा 8। डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल जो है ना रेडिकल का लगने के लिए ये ज़रूरी है कि इंडेक्स सेम होना चाहिए। अगर इंडेक्स सेम होगा तो फिर ये रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। अब देखें यहाँ पे भी इंडेक्स 5 और यहाँ पे भी क्या इंडेक्स 5। तो चूँकि ये दो रेडिकल हैं तो इनको हम एक रेडिकल बनाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमने एक इंडेक्स लिखा और रेडिकल क्या किया, आप ये 4 इंटू 8 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये बेसिकली जो है 4 8 सर क्या हो जाएगा 32। मुझे कहीं लग रहा है कि ये जो है ना ये कहीं 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 32 है तो देखें 2 16 सर 32, 2 8 सर 16, 2 4 सर 8 और 2 2 सर 4 और 2 1 सर क्या हो जाएगा 2। 1 2 3 4 और 5 ये 5 हो जाएगा और ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ना ये जो आपके पास वैल्यू है 5, आप इस वैल्यू को जब आप ये रेडिकल को ख़त्म करते हैं तो इस 5 को आप यूँ 1/5 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी ये देखें ये 5 और 5 कटिंग होगी, आपके पास सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा 2। तो बेसिकली ये जो 2 है ना ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अगर ये इससे आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता था तो हमने नहीं किया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता था तो हमने इसको क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर कहीं कटिंग होती है, अंडर रूट लिया जा सकता है तो वो लिया जा सके। अभी का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम इसी के पार्ट 3 के ऊपर आ चुके हैं। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट तो मैंने कहा था जब आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो आप बेसिकली अंडर रूट 1 रखते हैं। जैसे ये एक्स की 1 है और ये क्या एक्स की 3 और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा बेसिकली एक्स की 4। अगर आप इस रेडिकल को ख़त्म करेंगे, ये जो 4 है ये किस में चेंज हो जाता है 1/4 में। तो ये 4 और 4 कटिंग हो गए, आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा एक्स। तो डियर स्टूडेंट, ये इसकी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये जो फॉर्म है इसकी कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी हम लोग इसी के पार्ट जो है 4 5 और 6 पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 है और इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंडेक्स 3 है और यहाँ पे इंडेक्स मतलब कि 2 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता इसका मतलब है वहाँ पे इंडेक्स क्या है 2। तो जब कभी आपके पास इंडेक्स सेम ना हो तो उसके ऊपर ना प्रोडक्ट रूल रेडिकल का लगता है और ना क्वोशंट रूल लगता है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट विल नॉट सॉल्व फर्दर बिकॉज इंडेक्स आर डिफरेंट। इतना आपने लिखना है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अभी हम इसी का पार्ट 5 देखते हैं। अगर आप लोग पार्ट 5 देखें,
डियर स्टूडेंट, अब देखें ये और ये इंडेक्स दोनों के हैं सेम है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो इसमें जो है रेडिकल का क्वोशंट रूल लगेगा। तो जब हम इस पर क्वोशंट रूल लगाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो इंडेक्स है वो उसको एक बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, यानी कि ये x की 7 हो जाएगा और ये x की क्या हो जाएगा 5। ये अब आपके पास 4 है तो यहाँ पे अब अगर एक पावर जो है वो ऊपर प्लस है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे x है और ये भी क्या है x है, मतलब बेसिस सेम है, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -5। तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। चूँकि दोनों की बेस x है तो अगर प्लस हो रही है तो प्लस हो जाएंगी, माइनस होंगी तो माइनस। तो ये चूँकि माइनस हो रही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस। तो यहाँ पे अब आपके पास ये आ जाएगा x की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा था अगर आप इसको रेडिकल को ख़त्म करें तो इस 4 को जो है आप लिख सकते हैं x की 2 है ना, तो ये रेडिकल अगर आप ख़त्म करें तो इस इंडेक्स को आप 1/4 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4, यानी ये आ जाएगा 1 मतलब कि x की पावर 1/2 और x की जो पावर 1/2 है ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप इसको √x भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 का पार्ट 4 और 5 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 6 ये है, दोनों के इंडेक्स सेम है। अगर इंडेक्स सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो इन पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। एक इंडेक्स है वो हो जाएगा 5005। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। ये देखें 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5 और यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा 1000। तो डियर स्टूडेंट ये जो 1000 है अगर हम 10 की पावर 3 लें, फॉर एग्जांपल ये जो 1000 है 10 की पावर 3, ये बेसिकली क्या होता है 1000। यानी कि अगर आप 10 की पावर 3 लें, 3 का मतलब है कि यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं 3। तो ये मैंने इसलिए ली कि चूँकि ये भी 3 है और ये भी 3, जब हम इसको रेडिकल से निकालेंगे तो ये इजीली जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 10 की 3 थी, आप इसको 10 की 3 लिखा रहने दें और ये जो आपके पास वैल्यू है ना 3, अगर इस आप इस रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगी। तो ये और ये कट के आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर जो है 1 का पार्ट 6 है ये उसका जो है आपके पास आंसर आ चुका है 10। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया होगा और इसी के साथ जो है हम इसका जो है वो 7 और 8 पार्ट देखते हैं। 7 पे चलते हैं। तो आपके पास ये 2 की पावर जो है ये 500 है और ये जो है 2 की पावर क्या है 5। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का इंडेक्स सेम है, तो आप इस इंडेक्स को इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हुए आप इसको क्या करेंगे 1 टाइम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5, तो ये बेसिकली आ जाएगा 100। तो ये बेसिकली अंदर क्या आ जाएगा 100। डियर स्टूडेंट जो 100 होता है वो बेसिकली 10 का स्क्वायर होता है। तो ये 10 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये वाला ख़त्म करेंगे तो अगर इधर 2 है तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2 है, अगर 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 4 है तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4। लेकिन चूँकि ये 2 है तो आप इसको जो है ये 2 पहले का था, ये जो 2 है ये 1 बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये और ये कटिंग हो गया, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10। तो डियर स्टूडेंट ये जो है तरीका था कि किस तरह से हम लोग इसका पार्ट 7 कर सकते हैं। अब 8 पार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 की √10 और ये लिखा हुआ है 3 की √7। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना अब आपके पास दोनों जो हैं इंडेक्स डिफरेंट है। अगर इंडेक्स डिफरेंट है तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट्स इंडेक्स वैल्यू इज नॉट सेम। ये इसकी जो है इंडेक्स वैल्यू क्या है सेम नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हैं इट्स प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स इंडेक्स वैल्यू इज़ नॉट सेम। मैंने आपको बताया था कि जो रेडिकल का प्रोडक्ट या क्वोशंट रूल है
उसको अप्लाई करने के लिए उसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि उसके इंडेक्स सेम होने चाहिए, भले वो मल्टीप्लिकेशन में हो या भले वो डिवीजन में हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप जब मैं नए लेक्चर्स बनाऊँ इसी बुक के नए एक्सरसाइजेस के मुतल्लिक तो वो आप लोग वहाँ से इजीली आपको मिल भी सकें और आप उनको सीख भी सकें। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।